शान में मोहसिन रिजवी के ज़रिए गुस्ताखियों के बाद अब कोई स्वामी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और उम्मत सोई हुई है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जफर भाई, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मैंने आपको बोला था मैं आलिम नहीं हूँ कोई। असल में आपके जो कमेंट्स वगैरह जो है हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं जो आप जो रद्द अमल दिखाते हैं वो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे। हो सकता है कि आपकी वजह से जो है ना ये बाग जो है फिर से जाग जाए और मुतहर्रिक हो जाए मुसलमानों का। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल मैंने आर्टिकल लिखा उसके ऊपर, जब उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद में मैंने आर्टिकल लिखा था। अब जफर भाई, मसला क्या है कि ऐसे जो कमजर्फ है, जैसा ये नरसिम्हा आनंद सरस्वती, और एक है पुष्पंदर कुलक्षेत्र, इनकी दोनों को वीडियो मैं फॉलो करता हूँ। वो इसलिए कि क्या क्या उल्टा सीधा बकते हैं और सब भरम फैला रहे लोग, झूठी बातें, गुमराही, मनगढ़ंत बातें, जिसका इस्लाम से और नबी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब इन दोनों को, और भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग और भी हैं उनके साथ में, इनको इस्लाम से क्या इतनी नफरत है वो मेरे समझ में नहीं आता है। इनको नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे क्या नफरत है मेरे समझ में नहीं आता है। ना कभी तुमने नबी को देखा है ना हमने देखा है, हाँ, ना तुम्हारी गुफ्तगू जो हुई है ना हमारी हुई है। हम तो उनकी हदीसों पे और कुरान पे ईमान रख के उन पे ईमान रख रहे, उनके उसवे हसना पे। अब कुरान के अंदर ही अल्लाह ने बोला, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना बना के मैंने भेजा हूं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम क्या जानते हो उनके बारे में? और फिर कुरान में अल्लाह ने ये बोला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। बिल्कुल, ये अहम बात है। मैंने सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा हूं। सुभान अल्लाह। और किस नबी के ऊपर आप बात करते हो? जिस नबी को हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी भी नाम से नहीं पुकारा है जी। अल्लाह ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल जी, या अय्युहल मुद्दसिर, यासीन करके उनको पुकारा है जी। तुम क्या बात करते हो गलत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नबी के बारे में अच्छा, आप उल्टी सीधी बातें बोलते हो उनके बारे में, जिन्होंने दुनिया को तालीम दिया है जी। जिन्होंने दुनिया को, वो तो सारे आलम के लिए रहमत है, उन्होंने दुनिया को तालीम दिया है किस तरह दुनिया में आपको जिंदगी गुजारना है जी। किस तरह लोगों से मेल मोहब्बत रखना है, किस तरह लोगों से व्यवहार करना है। आप हमारे नबी की सीरत तो पढ़ के देखो ना। आप कुरान को नहीं जान रहे हो, आप हदीस को नहीं जानते हो, ना नबी से जानते हो। आपके मन में आपको फेमस होना है। देख लीजिए, ऐसे लोग जो है ना, ये अपने आप को फेमस कराने के लिए, ये अपने आप को एक लीडर साबित करने के लिए कि हम हिंदुओं को लीडर है। अरे हिंदू मजहब की बात कर रहे हो, सनातनी मजहब की बात करो ना, जिसके अंदर हमारे नबी का नाम आया है। उसके अंदर आप कितने सनातनी हो मेरे को नहीं जानता हूं। आपको अगर चाहिए तो हमसे छोड़ो, आप लक्ष्मी सरस्वती जी, उनसे बैठ के बात कीजिए। आप शंकराचार्य से बैठ के बात कीजिए। आप, मैं ये सब बातें जो है ये नित्यानंद की और पुष्पेंद्र की, मैं उनकी बातों पे बिल्कुल मेरे को, क्योंकि उनकी हरकतें वो शोहरत के लिए कर रहे हैं, सियासत के लिए कर रहे हैं। जो आपके मसीहान मिल्लत है और जो आपके हमदर्दान उम्मत और कौम है, वो कहाँ है? उनको क्या हुआ है? क्या वो नबी के नहीं है मानने वाले? सब आप देखो, उलूल आंदोलन करने वाले और ना जाने कितनी जो नौटंकियां करने वाले, ये मुनाफिकीन का एक लश्कर तैयार किया है ये। अभी आप मेरे को देख लीजिए, कल मेरा आर्टिकल था और बहुत अच्छा मजमून बना के लिखा। लोगों ने मेरे को कहा कि बहुत अच्छा आपने लिखा है करके। अब मुझे ये बताइए कि 12 लाख की 13 लाख की आबादी मुमरा के अंदर, हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सेंट्रल और स्टेट
स्टेट की हज कमेटी, सेंट्रल और स्टेट की वक्फ बोर्ड, उलमा बोर्ड और लाखों मस्जिद के ट्रस्टी, लाखों दरगाह के ट्रस्टी, हजारों मुस्लिम कॉलेज और स्कूल के ट्रस्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी में हजारों मुस्लिम लीडर्स, कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, लाखों उलमाए कराम, लाखों मुस्लिम एनजीओ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाले गुस्ताखी पर कानूनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं और मीडिया और सोशल मीडिया पर भी खामोश हो तो लानत है तुम पर। और अगर तुम खामोश हो तो यकीनन तुम भी इन मोमेंट के साथ का हिस्सा हो। हुजूर की शान और हुर्मत से बढ़कर कुछ नहीं है। एनपीआर और सीए का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, देखिए आपने किस तरह बड़ा एक जुलूस निकाला गया था। हाँ, 1 लाख आदमी, 50 आदमी, 50,000 आदमी, 30,000 आदमी। क्यों? क्या तुमको लग रहा था हमको घर छोड़ के यहां से भागना पड़ेगा शायद, तो आपने निकाला। अब नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, क्या बुरा भला बोले, आपको पड़ी नहीं करते। हाँ, हमको झगड़ा थोड़ी करना है, हमको प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा आपको ना। आपको अभी परसों के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ कि मोइन मियां ने और रजा एकेडमी वालों ने जाके उधर प्रोटेस्ट किए पायदोनी पे और वहां जाके एफआईआर फाइल किए। दिल्ली के अंदर लोगों ने कल उसका एफईजी जलाए और वहां भी एफआईआर करने की कोशिश की, शायद एफआईआर हुआ होगा, और उसका पुतला जलाए। प्रोटेस्ट किए लोगों ने। अब यहां मैं देखता हूं कुछ नहीं। अब क्या करोगे मुमरा से? अब यही हाल नागपाड़े का है। देखिए यही हाल जेजे का है, यही हाल नागपाड़े का है, यही हाल मदनपुरे का है। किसी को नहीं पड़ी है, कौम पूरी सो गई से। मेरे को ये तो याद आ रहा है वो इजराइल जब फलस्तीन के ऊपर जब हमला किया था बैतुल मुकद्दस के ऊपर, उसके बाद जो है हम लोग खामोश बैठ गए थे। हाँ, तो उसने देख लिया कि तो कुछ नहीं इन्होंने किया, पूरी इस्लामिक कंट्री जो खामोश हो गई थी। अब इजराइल देखो कहां से कहां निकल गया और क्या फलस्तीन की हालत कर दिया उसने। हाँ, अब मुसलमान नहीं चाहता है कि हम आवाज उठावे करके, कम से कम हमको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में हमको एफआईआर फाइल करना चाहिए, हमको कलेक्टर से है, पुलिस कमिश्नर से है, इनसे मिलना चाहिए, हमको प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, हमको गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलना चाहिए, हमको महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी से जो हमारे सीएम है और जो यहाँ के गृह मंत्री है उससे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं बड़े बड़े लोगों ने बात करना चाहिए, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं, तो आप लोगों ने बात करना चाहिए बैठ के, भाई ये जो हो रहा है हमारे खिलाफ, ये कितना जहर उगल रहे, होने वाला क्या है, इसको हमारे देश को नुकसान है सर, हमारे देश का नुकसान है। 2 कम्युनिटी इतनी प्यार मोहब्बत से रह रही है, वो आपको देखा नहीं जाता है ना। ये नरसिम्हानंद सरस्वती और वो पुष्पंदर कुलक्षेत्र, इनको देखा नहीं जा रहा है। अब वो मन गढ़ंत बातें, जो भी मन गढ़ंत बातें वो डाल देते हैं बस, और खुल्लम खुल्ला ये लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का गर्दन उड़ा दो करके। वही बात अमानुल्लाह खान ने जब कहा कि ऐसे लोगों का जो है, मैंने कंडम किया कि उसको, कि ये बातों को मैं कंडम करता हूं, गर्दन उड़ाने की, जबान काटने की, ये बात बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अमानुल्लाह खान के ऊपर दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गया और इन्होंने ये जब बोलते हैं कि मुसल आपको ये, और वो पुष्पंदर जो है वो तो पिक्चर की स्टोरी बनाता है, बोले आपको बाहुबली बनना पड़ेगा, हाथ रख दिया उसकी गर्दन उड़ा डालो, खत्म कर दो। क्या बात होगी साहब, किसी की गर्दन काटना इतना इजी हो गया हमारे मुल्क के अंदर? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। आपने कभी देखा, हमने मुसलमान ने कभी राम जी की बुराई की है या लक्ष्मण की बुराई की है या कृष्ण की बुराई की है या गौतम बुद्ध की बुराई की है या महावीर की? हमको बोलने का हक ही नहीं है, हम बुराई कर ही नहीं सकते। आप किस राम जी की बात करते हो जिन्होंने अपनी सौतेली मां कैकेयी, उनके एक इशारा पे वनवास में चले गए थे, अब उनके नाम लेते हो जय श्री राम, जय श्री राम, और फिर लोगों को मारते हो, आप उनको बदनाम कर रहे हो। हम तो उनको मानते हैं, क्यों? हमारे को बताया गया हमारे मजहब ने कि 1 लाख कमोबेश पैगंबर आए दुनिया में, कुछ पैगंबरों का नाम कुरान में है, बाकी नाम नहीं है। तो हम भी मानते कि उन्होंने अच्छी चीज पर, हो सकता है पैगंबर हो सकता है कृष्ण जो है वो भी पैगंबर हो सकता है गौतम बुद्ध वो भी पैगंबर हो सकता है महावीर वो भी कम, कि उन्होंने कोई किसी को मार काट नहीं सिखाया। सिखा रहे आप लोग सिखा रहे, तो आप कहां से सरस्वती हो गए सर?
नाम लिखने से थोड़ी कोई सरस्वती हो जाता है। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो जबरदस्ती का, आप पहले इस्लाम तो समझो तो सही। नूर भाई, वो तो 3% लोग हैं जो हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी मचाए हुए हैं। आपके 22%, 18% जो लोग हैं, वो लोग क्या मुखन्नस हो गए हैं? क्या वो नामर्द हो गए हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का मुंह बंद कर सके? जफर भाई देखिए, मैंने देखा हूं कि हमारे मैंने कल एक वीडियो देखा, न्यूज है, एक गैर मुस्लिम लोगों ने बिल्कुल उसको कंडेम किया है, अच्छे लोगों ने, और वो कलेक्टर के पास भी गए थे कंप्लेंट करने के लिए, वो पुलिस स्टेशन में भी गए थे करके, बिल्कुल गलत बातें करके, कि इस तरीके की बातें जो है हमारे मुल्क को पीछे लेके जाएगी साहब। अभी मोदी जी तो आप सऊदी जाते आपकी इज्जत होती है, आप दुबई गए उसकी आपकी इज्जत हो गई, अभी बांग्लादेश भी गए थे आपकी इज्जत हुई। बांग्लादेश में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए और बांग्लादेश के अंदर जो लोगों ने जो हरकत की, मैं उसको कंडेम करता हूं साहब। हमारे देश के, इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर वहां आपके यहाँ 50 में इंडिपेंडेंट सेलिब्रेट करने आए, लोगों को नहीं करना चाहिए था हरकत, बिल्कुल वो हरकत नहीं करे। इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने तो क्या साबित करके बता दिया, तुम क्या साबित करना चाहते हो? एक देश का, इतने बड़े देश का आप हमारे देश के कौन से कोने में आते हो साहब? कौन से कोने में आते? 130 करोड़ की आबादी हमारी, और इतना बड़ा देश है जहां हर चीज हम बनाते हैं, जहां कौन सी चीज जो हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, तो उस देश का प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ आया, जो भी हुआ हमारे साथ में हुआ, हम उसको बर्दाश्त कर रहे। तुम कौन होते यार वहां जब हंगामा करने वाले? तुम कौन होते हंगामा करने वाले? हमने कभी हंगामा नहीं किया है, तुम कौन होते हंगामा करने वाले? हमको बुरा लगा, क्यों? कि नहीं, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। हमने बाबरी मस्जिद का मैटर आया, सॉल्व हो गया, आमन्ना सदकना, जो कोर्ट का फैसला आया वो मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया। क्या मुसलमानों ने जरा भी गड़बड़ नहीं की? मैं इनको पूछना चाहता हूं, नरसिम्हानंद अपने सरस्वती को और पुष्पेंद्र को, कि भाई जो जो अपने वतन के पैसे लेके जो भागे, हाँ, वो कौन है? मुसलमान है क्या? जिन्होंने करोड़ों रुपया, 13-13 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ लेके भागे, वो कौन है? उसमें से एक तो मुसलमान बता दो। एनपीए के अंदर जो ये अपना अकाउंट है, नॉन पेमेंट अकाउंट जो है, वो किसका है? पहले उसकी लिस्ट तो निकालो, कितने मुसलमान है उसके अंदर, मालूम तो पड़ जाए कौन है कर। मुसलमान तो बेचारा यहाँ जो है अपनी जिंदगी बसर कर रहा है साहब, उसको तो जल्दी बैंक से लोन भी नहीं मिलता है। तो ये उनको आप नहीं बोल रहे हो, बस उठे सुटे मुसलमानों को गाली दो। आपके पास एक ही कौम है जो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब इनको बारे में हम क्रिश्चियनिटी को नहीं बोल सकते क्योंकि छोटे कम लोग हैं, हम दूसरी मजहब के लोगों को नहीं बोल सकते। अगर यहाँ सब में बड़े लोग जो है मजहब के, वो है मुसलमान। अब इनकी बुराई करो, इनके नबी की बुराई करो, हमारी अगर बुराई करेंगे जफर भाई, हमको कोई कुछ नहीं पड़ी, ठीक है, हमारी बुराई करो ना, लेकिन हमारे नबी की आप बुराई करते हो, और इतनी गलत बातें, उनहुज़बिल्लाह माज़ल्लाह, क्या क्या बोला है आपने? वो कैसा मुसलमान बर्दाश्त करता है? कैसा मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? आप कैसे, आपने जो हरकत है उनके ऊपर जो बोला है, आप साबित तो करके बताओ, आप साबित करके बताओ ना। आप मुसलमानों को कहते हो कि ये आतंकवादी है, ये जिहादी है, ये बलात्कारी है, ये चोर है, जो भागे वो साहूकार है। जो मुल्क के पैसे लेके भागे, लोगों के पैसे लेके 9,000 करोड़, 13,000 करोड़, कई हजार करोड़ रुपए लेके भागे, वो कौन है साहब? और मुझे बताइए, जितने खुफिया पेपर देश के जो है वो बेच रहे हो, कौन है उसमें मुसलमान को है क्या? मार दो उसको गोली ला के सामने, हमारे सामने उनको गोलियां मार दो, लेकिन मत बदनाम करो जबरदस्ती का। और हमारे नबी के बारे में आपने बोला है, उसका बदला अल्लाह लेगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। हम ये कि केस कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हमको कानूनी लड़ाई लड़ना है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मुसलमान तो कुछ करने को तैयार नहीं है, आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो वो भी समझ रहे कि भाई ये आपको आजमाया जा रहा है, ये आजमाया जा रहा है। अब ये बंद नहीं होगा साहब। क्यों? कि आपने प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया है, आपने हक की बात करना छोड़ दिया है, आपने लोगों को मिलके लोगों से बात करना छोड़ दिया है। कि मैं तो चाह रहा था कि कलेक्टर से मिलना चाहिए, पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहिए। आपके इलाके से तो सिवाय आपके और कोई दिखाई नहीं दे? नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं, एक आदमी बाहर नहीं आया। यानी नबी की मोहब्बत सिर्फ आपको ही है। फिर भी मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो, मोइन मियां और रजा एकेडमी वाले जो है लोग है ना,
वो फिर भी आवाज उठाते हैं। उन्होंने वसीम रिजवी के टाइम पे भी आवाज उठाया था, उन्होंने कल भी आवाज उठाया, उन्होंने केस भी किया है, उन्होंने FIR दर्ज किया है। अब मैं चाहता हूं कि यूसुफ अबरानी साहब ने जो एक टीम बनाई है एडवोकेट्स की, वो एडवोकेट्स को लेके उनको भी चाहिए कि आप कोर्ट में जावे। हमारे गैर मुस्लिम जो एडवोकेट्स है, जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको भी साथ में लेके जावे और कोर्ट में इसके बारे में अपना केस फाइल होना चाहिए करके उसका जो फैसला वो कोर्ट करेगी। और देखिए, ये कांग्रेस की बड़ी मिस्टेक है, मैं ये बोलूंगा, जो बेलेस्टेमी पे और एंटी राइट्स बिल आज पास नहीं कराया। अब ये हुकूमत तो नहीं कराएगी सर, ये हुकूमत नहीं कराएगी। अगर उस वक्त कांग्रेस चाहती तो बेलेस्टेमी के और एंटी राइट्स बिल जो है ना वो बना लेती ना, तो आज ये मसले जो हो रहे ना, ये नहीं होता, ये नहीं होता। ये हमारे मुल्क को पीछे लेके जाएगा। ये जो आज जो इन्होंने बात किया है, मेरे को बड़ा दर्द हुआ है, बहुत ही दुख, इतना दुख हुआ कि यार कैसा ही आदमी ने यार इतनी गलत बात, आज पूरी दुनिया नबी पाक को मानती है, तो उसके बारे में बोलते हो, उनके बारे में। हाँ? उन्होंने हमको सिखाया इंसानियत क्या होती है, पूरी दुनिया को इंसानियत सिखाने वाले वो है, और आप उनके बारे में इतना गलत सलत बोला है। आज मुसलमान खामोश हो गया, मैं देख रहा हूं कि मुसलमान ने आवाज ही नहीं उठाई। कहां गई वो तंजीमें, कहां गई वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहां गए ये बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मौलाना, बड़ी बड़ी तंजीमें, कहां है सब? कोई नहीं है साहब। क्या करोगे आप, क्या करोगे? जो आता है उठता है और इस्लाम को लाफा मारता है, गाली देता है, बकता है, जो भी बकने का है, हम खामोश हो रहे करके जी। अब तो हमको जो है, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आवाम को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई हमको शांति से, शांति, पीस एंड हार्मनी के साथ में हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। हमको प्रोटेस्ट करना है, हमको चौकी में कंप्लेंट डालना है, हमको कोर्ट में जाना है, हमको मुंबई हाई कोर्ट में जाना है, हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। जितनी भी हमारे देश की अदालत है, उनकी अदालत के दरवाजे ठोकना है, दरवाजे उनको ठोकना हमको कि भाई ये हमारे साथ में हो रहा है। हम तो नहीं बोल रहे। अगर कोई मुसलमान, अगर बताइए एक लफ्ज अगर किसी धर्म के बारे में बोल रहा है, उसके ऊपर केस बनाओ, उसको जेल में ठोको, उसको जेल में डाल दो। आपने देखा होगा कोई मुसलमान आज तक बोल रहा है? हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। हम राम जी की इज्जत करते हैं, हम लक्ष्मण जी की भी इज्जत करते हैं, हम कृष्ण जी की भी इज्जत करते हैं। हम सारे जो है, तुम जिसको मानते हैं उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस तरह जो तुम भ्रम फैला रहे हो और लोगों को इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं साहब, जो हमारे हिंदू मजहब के लोग, जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो सीधे हैं एंड दे आर ब्यूटीफुल पीपल, लेकिन उनको इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है, जहर भरा जा रहा है। ये मुसलमान ऐसा है, ये मुसलमान ऐसा है, ये मुसलमान। आपने नामकरण किया, पूरा यूपी के अंदर अपने नाम बदली किया। कौन से मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया क्या? आपका हक है, नाम बदली कर दो। हमको नाम से क्या करना है? हमको नाम से क्या करना है? आपको इस्लाम से चीड़ है, आपको मुसलमानों से चीड़ है, आपको नाम से चीड़ है, उसको हम क्या कर सकते करके? तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है देश के अंदर, और कोई बोलने वाला नहीं है। बताइए, कोई बोलने वाला नहीं है। अब तो हमको लगता है कि एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब, समझे, और ऐसे लोगों को हमको मिलना पड़ेगा। टिस्ला को मैडम को बोलना पड़ेगा, मैडम